नमस्कार, मैं राम अवतार तिवारी। हम दैनिक छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल खबरसारिसा.com में आज एक समसामयिक मुद्दे को लेकर आपके बीच हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिस पर कल ही सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। उन्होंने डबल बेंच ने कहा है कि जो फ्री बीज मुफ्त में रेवड़ी बांटने की जो प्रक्रिया चल रही है चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीतने का अब एजेंडा हो गया है कि जनता को मुफ्त में अनाज बांटो, मुफ्त में बस में यात्रा करो, मुफ्त में सारी चीज़ों को उपलब्ध कराने की पैसा ये योजना में चल रही है। स्कूटी दो, ये दक्षिण भारत से शुरू हुई जो योजना है, दक्षिण भारत में शुरुआत हुई। वहाँ क्षेत्रीय दलों ने अपने वर्चस्व की लड़ाई में ये शुरुआत की। अब ये दोनों राजनीतिक पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने इसको अपना लिया है और आज की स्थिति में जीत के लिए तत्काल जनता को पैसा दे दो, ये एक गलत परंपरा शुरू हो रही है। इसी बात का व्याख्या उन्होंने की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप लोगों को एक तरह से निकम्मा बना रहे हैं, सीधे तौर पर नहीं कहा, दूसरे तरीके कहा कि मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तीसरे तरीके से कहा कि आप स्वावलंबी बनाइए, चौथे तरीके की बात आई कि ये जो टैक्स पेई लोग हैं, जो टैक्स देते हैं, लाखों रुपया टैक्स दे रहे हैं, उन टैक्स पेई मेहनत कश लोग हैं जो अपनी मेहनत का पूंजी का एक टैक्स पटाते हैं, जनहित में काम करते हैं, देश हित में वो टैक्स पटाते हैं। उस पैसे का आप उन लोगों को उस लाभ दे रहे हैं जो कहीं न कहीं मेहनत नहीं करेंगे, या जो आप स्वावलंबी बनाइए, आप स्वावलंबी की योजना बनाइए, आत्मनिर्भर की योजना बनाइए। जो वंचित है उन वंचित लोगों के लिए आप रास्ता के लिए योजना बनाइए, सीधे मुफ्त मत दें। इससे मजदूर नहीं मिल रहे हैं, आलस, एक बड़ा वर्ग, आलसी लोगों का एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया है। एक बड़ा वर्ग जो है वो अब ये सोचने लगा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं बन गई है। आपको आश्चर्य होगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित कई हिंदी भाषी राज्यों, दक्षिण के कई क्षेत्रीय दलों ने जन्म से बच्चा जन्म हुआ तो उसकी डिलीवरी में फ्री लगाने से लेकर मृत्यु होने पर उसके अंतिम समय लकड़ी तक मुफ्त में मिल जाएगा। ऐसी जब योजनाएं बनेगी, ऐसी योजनाओं से धन के संसाधन का दुरुपयोग होगा। एक तरह से सर माना जाता है कि धार्मिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा अपने पैसे से करना चाहिए तो पुण्य मिलेगा। सरकारें धार्मिक यात्रा करा रही हैं, तो ये एजेंडा जो है वो रुक नहीं रहा है। इसी बातों का सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया है कि आप जो है जो योजना है उसको बंद करिए। योजना आप चुनाव के समय लागू कर देते हैं, चुनाव के समय लागू करके आप बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं, तो उसमें जो है पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बड़ा वर्ग जो है अभी भी स्वास्थ्य से अछूता है, शिक्षा से अछूता है, कनेक्टिविटी जो यात्रा के लिए सड़कें बननी चाहिए वो नहीं है। तो और दूसरी ओर अभी ऐसे 4 राज्य जिन्होंने फ्री की योजना चालू की, उनकी आर्थिक हालत खराब है, तनख्वाह नहीं बांट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो सीधे आकर कहा कि अब आज की स्थिति में पैसा बांटने की स्थिति नहीं है, मंत्रियों को वेतन ना लो बोला। ऐसे ही कई ऐसे बड़े राज्य हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र में जो योजना लाई गई, हरियाणा में लाई गई, दिल्ली में लाई गई, तो ऐसे और आगे चुनाव होने वाला है, वहां भी आने वाला है। ये मध्य प्रदेश से लाडली योजना जो शुरुआत हुई है वो महिलाओं को आकर्षित करने, महिलाओं बड़ा वोट बैंक है उसको प्रभावित करने जो योजना बड़े तरीके से लाई गई, तो इससे में जो मेहनत कश महिलाएं हैं अब वो मुफ्त में पैसा मिलने लगा, तो ऐसे में मजदूर नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ समस्या ये आ गई है जो
जो पैसे हैं उसका कीमत हो गया, सब जगह मजदूरों के जो रेट है वो बढ़ गए हैं। कई प्रकार की समस्याओं से जो कामकाजी वर्ग है, उद्योग वर्ग है, उद्योग खाली आज ही एक उद्योगपति ने फिर कहा कि जो श्रमिक लोग हैं, श्रमिक में भी जो काम करने वाले कुशल मजदूर हैं वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी संख्या नहीं है। तो कई विसंगतियां पैदा हो रही है। इस विसंगतियों की तरफ कौन ध्यान देगा? राजनीतिक दल तो ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि वो सही बात आम जनता तक बोल नहीं सकते, सही बात कह नहीं सकते। ये जनता को ये नहीं बोल सकते आप कि ये भ्रष्टाचार का नया तरीका है, इसको आप बंद करिए। ये कोई नेता कहने का साहस नहीं, क्योंकि सबको सत्ता में आना। अब एक बड़ा वर्ग अब ये इसके अभ्यस्त हो चुका है कि मुझे फ्री में सब चीज मिल जाए। तो ऐसे में जो कामकाज करके एक आदर्श समाज स्थापित करे, एक आदर्श सोच पैदा करे, एक जो पूंजी निवेश करने वाला आदमी उसके प्रति एक आकर्षण होगा, नया वर्ग जो तैयार होगा वो समाज के लिए अहित है। अच्छा, आप चीन से मुकाबला करना चाहते हैं, अमेरिका से मुकाबला करना, जो इजराइल से बड़े राज्य, जो उन्नतशील राज्य हैं, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई इनोवेशन के साथ आ रहे हैं, वो देश ही प्रगति करता है। आप देश में इनोवेशन के लिए पैसा नहीं है, शोध के लिए पैसा नहीं है। जो किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, किसी भी प्रदेश, कोई भी समाज तभी विकसित हो पाएगा जब वहां इनोवेशन पर पैसा होगा। हम जिस टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी से आप तक पहुंच रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी अमेरिका, चीन वो ला रहे हैं, तब आप तक पहुंच। ऐसी